हेलो। जलो परम पूज्य 1008 शासन नायक महावीर भगवान की। जब परम पूज्य गणाचार्य से 108 विराग सागर जी महाराज की। जलो परम पूज्य पट्टाचार्य से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। जलो परम पूज्य मुनिश्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की। जो बोलो परम पूज्य छुलक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की जय। अब मैं हमारे पुरुष वर्ग से निवेदन करूंगा कि आएं और दीप प्रज्वलन करेंगे। विराग सागर जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। पुरुष वर्ग आ जाए और महिला वर्ग आ जाएं। पट्टाचार्य से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सामने दीप प्रज्वलन करेंगे। आ जाइए। मुनिवरम गुरुवरम परम पूजनम विश्वहेतेश गुरुवर विराग सागरम। मुनिवरम गुरुवरम परम पूजनम विश्वहेतेश गुरुवर विशुद्ध सागरम। ज्ञानी ध्यानी गुरु। मंगलाचरण के लिए भैया जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण करते हुए आगे बढ़ाएं। परम पूज्य चरिया शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोली साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की देहे खुशियों की सौगात होती यहाँ। गुरुवर विशुद्ध सा संग है यहाँ। आया यहाँ जिस सारा जहाँ। ना भेद है ना कोई भेद है। साधु मन गंगा का जल नहीं दे न कोई राह। साधु मन गंगा का जल नहीं चले है न द्वेष राह। मन शुद्ध होती है उनकी सही। मन शुद्ध होती है उनकी सही। जिनके मन में बसे गुरुवर विराग। युग प्रतिक्रमण करी रहे श्रावक जन। युग प्रतिक्रमण करी रहे साधु जन। आया आज सारा जहाँ। ना भेद है ना कोई भेद की सौगात होती यहाँ। ना भेद है ना कोई भेद है। बोले गुरुदेव अरिजीत सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था। परम पूज्य मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज के मंगल देशना का रसपान करने का तो मैं हम सभी की ओर से परम पूज्य मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज को करबंद प्रार्थना करूंगा। है मुनिश्री अपने आशीष रत्नों से हम सभी को कर्तव्य करेंगे। परम पूज्य मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगड़ाए रुतारी मोय सिर सिरण विहो। आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भविजी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं
नमो वैच्छायाणं नमो लोये सव्यसां। बोले अनंत नंसी परमेश्वरी भगवान की, आदिनुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुशिष्य विश्व सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जो परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की, जो बोलो चुलक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में वस्तु स्वरूप को जहाँ समझा रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण उस वस्तु स्वरूप की व्याख्या अच्छे सुंदर तरीके से अनेक उदाहरणों के माध्यम से कर रहे हैं। मनुष्य को प्राप्त करके मनुष्य सुख के विधान को नहीं कर पा रहे हो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आपने मनुष्य को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मनुष्य की उस पर्याय के सुख का विधान आज तक नहीं किया। आपको क्या लगता है, आपने सुख प्राप्त किया मनुष्य पर्याय का? क्या अच्छा सुख मनुष्य पर्याय का? पहले पता हो तब तो प्राप्त करोगे। मनुष्य पर्याय का सुख क्या है? निखिल पता है? महाराज बस पैसा आ जाए, खूब सारा पैसा आ जाए तो मैं इधर विदेश घूमूं, चार्टर प्लेन में घूमूं, आए मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली माली सब जगह घूमे आऊं, बस यही सुख है। खाऊं पीऊं मौज करूं, खूब पैसे उड़ाऊं, बढ़िया फोन, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े, बस यही तो सुख है। कुछ और भी है क्या? क्या है मेरे तरह को अच्छा सुख, उत्कृष्ट सुख? हमने जो भी समझ के रखा है वो इंद्रियों के सुख को प्राप्त करके रखा है। वो इंद्रिय के सुख एक क्षण में विलीन हो जाते हैं। एक क्षण नहीं लगता इन इंद्रिय सुख को विलीन होने में। आप बढ़िया मस्त यहां से गए, निखिल बढ़िया विदेश गया, मस्त घूमने विदेश गया, मस्ती कर रहा था, खूब वाटरफॉल में, झरनों में मस्ती कर रहा था। तभी घर से एक फोन आ गया, अमुक व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब है, सीरियस है। अब बताओ, जो पानी तुम्हें आनंद दे रहा था, जो क्षेत्र तुम्हें आनंद दे रहा था, तुम्हारे खास व्यक्ति की किसी की तबीयत इतनी सीरियस हो गई है जिसे तुमको जिससे बहुत राग था। अब बताओ वहां पे कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा? क्यों नहीं आ रहा? पानी बदल गया या स्थान बदल गया? पानी बदल गया। एक क्षण पहले जहां पर मस्ती कर रहे थे, जिस स्थान पर मस्ती कर रहे थे, एक फोन आने की देरी है और उससे फोन आया, कहा कि तुमसे हमने बताया नहीं था, हम सोचे बाद में बता देंगे, लेकिन तुम्हारे अमुक खत्म हो गए। अब बताओ कितना अच्छा लगेगा। वहां पर तुम घूमने गए हो, दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे हो, खूब एंजॉय कर रहे हो, खूब पार्टी में नाच रहे हो, गा रहे हो, लेकिन तभी फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे के पिता का एक्सीडेंट हो चुका है। अब बताओ, उस पार्टी में जो एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, डीजे पर डांस कर रहे थे, नच रहे थे, वहां पर आनंद आएगा क्या? सबको आ रहा है आनंद, पर तुम्हारे पास फोन आया, तुम्हारा आनंद खत्म हो गया। ये सुख नहीं था। जो सुख क्षण भर में, एक क्षण में विलीन हो गया, वो सुख कैसा? यदि मनुष्य पर्याय का सुख भोग लोगे ना जिस दिन तुम एक बार भी,
तो आचार्य कहते हैं देवत्व की प्राप्ति कराता है मनुष्य पर्याय का सुख। मनुष्य पर्याय का जिसने सुख भोगा है वो नियम से देव बनेगा। अब लो, और तुम जिस सुख को भोग रहे हो यदि सुख में मर गए तो नियम से नारकी बनोगे। चक्रवर्ती क्या सुख है, 84 खंड के जिनके महल होते हैं, 18,000 घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ रथ, 18 क्षोणी सेना, 6 खंड का राज, 14 रतन, 9 निधि, क्या नहीं होता वैभव। यदि वैभव में मर गया, उसी में ही उसी सुख को भोगते भोगते मर गया तो पक्का पक्का 7वां नरक, कोई रियायत नहीं, कोई कंसेक्शन नहीं, पूरा फुल आखिरी नरक तक। जैसे एक वस्तु ऊपर से गिरेगी तो कहां जाके रुकेगी, बिल्कुल जहां पर लास्ट कोना जहां तक हो सकता है बस उधर तक जा ही नहीं जाएगी। अजी पोली जमीन है, लकड़ी मकड़ी है, यहाँ पर ऊपर से लोहे का कोई वो गिरा गोला, तो लकड़ी को भी फाड़ते हुए 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, और आखिरी जहां तक मजबूती आखिरी स्थान होगा वहां तक जाएगी नहीं जाएगी, तोड़ते हुए निकल जाएगी। जितना भारी रहेगा उतना नीचे, जितनी वस्तु भारी उतनी नीचे। जितना आनंद तुम इस सुखों का ले रहे हो, जितना आनंद बढ़ता जाएगा तुम्हारा, जितना आनंद बढ़ता जा रहा है समझ लो उतना नीचे नीचे तुम्हारा दुर्गति बढ़ती जा रही है। अरे पहले तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी तो बड़ी गाड़ी हो गई, मस्त घूमते रहते हम तो गाड़ी में। पहले तो 2 व्हीलर थी, परेशान होते थे, अब तो 4 व्हीलर आ गई, तो रोज रात को नाइट राइडर पर निकल जाते हैं, रात में घूमने निकल जाते हैं, 10 किलो 20 किलोमीटर तक जाते हैं, ढाबों में वहीं खाना खा के आते हैं मस्त रात को। क्यों, पैसा आ गया तो भैया अब खर्चा भी तो करना पड़े, क्या करेंगे उसका, देखने के लिए थोड़ा ना कमा रहे हैं, देखने के तुम कमा रहे हो क्या, किस लिए कमाते हो, खर्चा करने के लिए। और फिर जब अनाप शनाप आने लगे, 100 का माल 1000 में बिकने लगे, हाँ यहाँ तो ये पता ही नहीं चलता कि कितना गुना रेट बढ़ती है और कितना गुना तक कम हो जाती है। बाजार में जाओगे 1000 की बताएंगे और तुम 250 रुपया में ले आओगे। चले जाओ तुम्हारे मार्केट में, कौन सा मार्केट, हांगकांग मार्केट और ज़ारे मार्केट है, बाहर निकल लो, कितनी कर सकते हो, जितनी कर सकते कर लो। 1000 का माल 300 में तो मिल ही जाएगा, कर लो कितनी। तो अब सोचो 1000 का माल 300 मिल जाएगा, तब भी वो उसमें भी कमा रहा है, और फिर 200 का माल 300 में फिर भी बिक गया, उसको उसमें 100 रुपये मिल गए। यदि 200 का माल 1000 में बिक जाए तो जो 800 रुपये आएंगे वो 800 में से 700 रुपये उसके भोगों में जाएंगे, ऐसों में जाएंगे। फ्री का पैसा आ रहा है, तो जो चीज की जरूरत भी नहीं है उन भोगों वो पैसा जाएगा। जब पैसा अधिक आता है ना तो फिर हम खर्चा करने में सोचते नहीं, हाँ ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, ये भी कर लो, चलो आज तुमको सबको होटल पे खिलाते हैं, खुद भी खाएंगे, सबको भी खिला दे रहे, चलो घुमाने ले चल रहे। सब जैसे जैसे धन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे भोग बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे भोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कर्म का बंध बढ़ता जा रहा है। होश संभल के, संपत्ति बढ़ी क्या बढ़ा, अधिकार बढ़ा क्या बढ़ा, तुम्हारे पास अधिकार बढ़ गए, पहले कोई नहीं सुनता था, 4 लोग तुम्हारे सुनने लगे तो अधिकार बढ़ गया, संपत्ति बढ़ी, अधिकार भी बढ़ गया, पर क्या बढ़ा ये सोचियो, पुण्य बढ़ा कि पाप बढ़ा। संपत्ति बढ़ी, अधिकार बढ़े तो क्या बढ़ा, पुण्य बढ़ा, पाप बढ़ा। पहले अधिकार नहीं था तो कम से अहंकार भी नहीं था, पहले अधिकार नहीं था तो अहंकार भी नहीं था, पहले पद नहीं था तो अहंकार भी नहीं था। शांति से आदमी जाकर जमीन पे आगे बैठ जाता था चुपचाप। जब से पद हुआ
हमारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान कहाँ है? मैं अमुक हूं, जानते नहीं है मुझे? जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं ये हूं। मेरा बैठने का स्थान कहाँ बनाया आपने? वैसे तो चुपचाप भैया आ जाओ, जो लोग आए हैं सब बाहर से आ जाओ, सो चुपचाप चला जाता था। लेकिन वो किसी पद पर आ गया, अब मेरा नाम लेके बुलाया जाए मुझे पहले। मैं अमुक जगह का अमुक व्यक्ति हूं। जब वे मन से जब तक बुलाएंगे नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। व्यक्ति ऐसा बैठा है, क्यों? जानते हो मैं कौन हूं? उन्होंने कहां बुलाया? उन्हें देखा है जो भी बाहर से आए वो लोग आ जाएं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं तो ये हूं। पद बड़ा, अहंकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पद बढ़ते ही अहंकार बढ़ता है, पद बढ़ते ही अहंकार बढ़ता है। जब तक पद नहीं होता व्यक्ति चुपचाप, अभी भैया क्यों, क्या नाम तुम्हारा? हाँ है मनोज। मनोज कोई तुम्हें निमंत्रण देता है? भैया आओ, नाम स्टेज से बुला बुला के ऐसे कोई बोलता है क्या? कोई सामान से तुमसे कह देगा मनोज आ, तो फटाक से मनोज उठेगा, हाँ 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 बताओ क्या करना है, जल्दी बताओ, आओ इधर दीप जलाओ जल्दी से। और यदि तुम जिस दिन पद पे आ जाओगे, 4 बार भैया मनोज 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 जी यहाँ पर आए, मनोज जी यहाँ पर आए, और दीप प्रज्वलन करें। और बुलाए बुलाए जा रहे हैं, और उनके आने से पहले दीप प्रज्वलन हो गया तो इधर उधर कसाय का दीप प्रज्वलित हो गया। अगर उनके आने से पहले अब ये भैया आ भी जाए और मान लो दीप जल भी जाए तो चारों चुपचाप चला जाए, किसी कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? किसी से कुछ बोलेगा क्या? वो पहुंचते पहुंचते जब तक उससे कहा कि तू भी आ जा, और आया और मान लो दीप जल भी गया तो चुपचाप ऐसे करके आ जाएगा। और जब मनोज किसी पद पे पहुंच जाएगा, मेरा इंतजार नहीं किया तुमने, मेरे आने से पहले ही आपने, मैं आ रहा था 2 मिनट तो रुकना चाहिए तुमको, और अंदर कसाय का दीप जल गया, और वहीं पर खड़े खड़े देखते नहीं हो क्या? चिल्लाने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्यों पवन? किसी चिल्लाना सुना के नहीं? जानते नहीं हम कौन है? हमारा सम्मान इतनी लेट पहले करना चाहिए था। जानते हैं जानते हैं जानते हैं जानते हैं, कसाय का सम्मान है। कसाय पद बड़ा, अहंकार बड़ा। पद नहीं देते तो तुम नहीं भी करते तो चल जाता, जैसी पद दिया वैसे अहंकार। धन बड़ा, अभिमान बड़ा, तो धन बड़ा, पैसा बड़ा, संपत्ति बड़ी, पद बड़ा, पर क्या बड़ा? पाप बड़ा, पुण्य नहीं बड़ा। हम सोचते हैं अब तो हम और ज्यादा पद मिल गया, अब संपत्ति आ गई तो और ज्यादा पुण्य करेंगे, और ज्यादा धर्म करेंगे। तो धर्म तो कम हो पाता है, चांसेस पाप के ज्यादा बढ़ जाते हैं। व्यक्ति ऊपर की बिल्डिंग पे चढ़ता है तो देखो अब मैं ऊपर से सबको देखूंगा, ऊपर से मैं सबको देखूंगा। अब मैं ऊपर खड़ा हो रहा हूं ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा मुझे अब सब देखेंगे, और मैं भी सबको ऊपर से देखूंगा, मैं भी सबको ऊपर से देखूंगा, और सब भी मुझे ऊपर से देखेंगे। ऐसे करते करते भैया सौभाग्य जी वो 25वीं माले पर चला गया। अब 25वीं माले पर चला गया, क्या सोच रहा है? मुझे ऊपर से सब कुछ दिखेगा, लोग मुझे देखेंगे। अब लोग देख पाए नहीं देख पाए, तुम्हें सब कुछ दिखे नहीं दिखे, लेकिन कहीं पैर फिसल गया, क्या होगा? अब गिरने के चांसेस ज्यादा, नीचे रहता तो संभलने के चांसेस ज्यादा थे। गिर भी गया तो कुछ ही पकड़ के 1 मिनट टेक, हाथ टेक लिया। नीचे व्यक्ति है, यहां पे सीढ़ी से हाथ टेक लेगा, हाथ टेक के फिर भी अपना सिर फिर बचा लेगा, हाथ पैर बचा लेगा।
लेकिन 25 माले से गिरा है, अब जब तक हाथ नहीं गिर हाथ ही नहीं। अच्छा हाथ कैसे टेकेगा? अब वो गिर रहा है तो नीचे मैं रोकता हूं अपने आप को, तो क्या होगा उसका? हाथ क्या, शरीर ही चला जाएगा उसका पूरा। और लेकिन एक सीढ़ी से गिर रहा था, उसने टेका तो अपना सिर भी बचा लिया और हाथ भी बचा लिया और शरीर भी बचा लिया। जैसे जैसे ऊपर गया, सोच रहा था लोग मुझे देखेंगे। अब लोग तो शायद देखें ना, वो सामने देख के चल रहे हो, उन्हें तो समय भी ना हो तुम्हें देखने का, लेकिन तुम संभल के रखो कि कहीं तुम लोगों के दिखाने के चक्कर में पैर फिसल गया। अभी आजकल हो रहा ना बहुत, सेल्फी लेने के चक्कर में पॉइंटों पे जाके सेल्फी लेते हैं। वो बेचारे सेल्फी लेते लेते एक दिन वो पॉइंट एक्सीडेंट पॉइंट बन जाते हैं। व्यू पॉइंट थे, सेल्फी पॉइंट थे, लोग सेल्फी लेते लेते इतने भूल जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं, नीचे का आना चाहिए, नीचे का आना चाहिए, ऐसे करते करते पीछे पीछे थोड़ा और ऊपर और बिक गए नीचे। ये सेल्फी पॉइंट बन गए एक्सीडेंट पॉइंट, दुर्घटना स्थान बन गए। कोई देखे नहीं देखे, लेकिन खतरा ऊपर अधिक है, खतरा ऊपर अधिक है। तो जितनी ज्यादा ऊपर रह रहा है उतना ज्यादा खतरे में रह रहा है। एक गोंदिया, महाराष्ट्र में गोंदिया शहर है, नाम सुना होगा। हमारा संघ वहां पर निकल रहा था वहां से, तो एक दिन उसी दिन क्रॉस किया और उसी दिन रात में कुछ श्रावक लोग दर्शन करने के लिए आए थे। सो उसी एक गोंदिया में एक होटल में जाकर रुक गए। 3-4 मंजिल की होटल थी, उसमें रुक गए और कुछ श्रावक हाँ आचार्य के पास ही रुक गए। रात में ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि होटल में लग गई आग। नीचे थी प्लास्टिक की दुकान, ऊपर थी होटल, और प्लास्टिक ने जो आग पकड़ी सारे बाहर जल गए। तो लिफ्ट काम करना बंद। सीढ़ी थी चढ़ने की, पीछे से लोहे की, वो आग जैसी उबल गई सीढ़ी। अब उसमें सारे वे जितने जीव थे ऊपर थे ना, अभी उतर ही नहीं पा रहे, ऊपर थे उतर ही नहीं पा रहे, सब वहां से कोई खिड़की में से खूंद रहा है जलता हुआ, तो नीचे जाके तार पे अटका, सो जल गया। नीचे से गिरा, सो हाथ पैर टूट गए, तो कोई नहीं निकल पाया, तो वहीं दम घुट घुट के मर गया। ऐसे बहुत सारे लोग उसमें मर गए। जितने ऊपर गए, नीचे होते तो भाग जाते, ऊपर गए खतरा बढ़ गया। इसलिए जो ऊपर रह रहे बड़े संभल के रहना। रह तो नहीं रहा यहाँ कोई ऊपर, मल्टी में रह तो नहीं रहे ऊपर रह रहे भैया, थोड़े संभल के रहना, बड़ा खतरा है ऊपर वालों को। ऊपर वालों को खतरा है, नीचे वालों को खतरा नहीं है। इसलिए जितने ऊपर जाता है, चाहे धर्म के क्षेत्र में ऊपर जाओ, चाहे किसी क्षेत्र में ऊपर जाओ, जैसे ही तुम ऊपर बढ़ते जाओगे अब खतरा बढ़ता जाएगा, लोगों की उम्मीद बढ़ती जाएंगी। अब एक तुम्हारी गलती तुमको ले डूबेगी। अभी तुम्हें कोई पहचानता नहीं है, तुम कितनी गलती करते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे तुम कितनी प्रतिष्ठित पद पे, ऊंचे पद पे पहुंच जाओगे, एक गलती तुम्हारी फटाक से पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। तो जैसे व्यक्ति ऊपर जाता है वैसे उतना ही और उसे सतर्क होना पड़ता है। एक छोटी सी गलती से वो बेचारे चुनाव हार जाएं, ऐसी स्थिति बन जाती है। आश्चर्य करें, अभी तक आपने मनुष्य पर्याय के सुख को भोगा ही नहीं है। आप जो सुख भोग रहे हो, इंद्रियों वाले ये सुख भोग रहे हो जगत के, जबकि ये सुखों से आपका कल्याण होना है ही नहीं है। यदि आपने एक बार ही मनुष्य पर्याय के सुख का बोध कर लिया होता तो नियम से देवत की उत्पत्ति होती। मनुष्य पर्याय के सुख की भी अनुभूति ही मोक्ष को लेके जाती है, और मनुष्य पर्याय की सुख की अनुभूति ही स्वर्ग को लेके जाती। जिन्होंने मनुष्य पर्याय के सुख का अनुभव किया है वही मोक्ष जा रहे हैं, जिन्होंने मनुष्य पर्याय के सुख का अनुभव नहीं किया है वो मोक्ष नहीं जा रहे हैं। हमने पदार्थों के सुख का अनुभव किया है, अपनी पर्याय के सुख का अनुभव नहीं किया है। हमने जो भारी पदार्थ हैं उनसे जो सुख हमें लगता है प्राप्त होता है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय का ये पर्याय जो मिली है, इस पर्याय में क्या क्या नहीं कर सकता। इस पर्याय में रहकर मैं
कैसे परिणाम नहीं कर सकता? मैं ऐसे अच्छे अच्छे परिणाम कर सकता हूं इस पर्याय में रहकर जो मैं किसी और पर्याय में नहीं कर पाऊंगा। मुनि बने के आनंद को, आप मुनि बने के आनंद को इस मनुष्य पर्याय के अलावा किसी और पर्याय में लेके दिखा दो। इस यशपाल, इस मुनि बने के आनंद को तुम देव पर्याय में लेके दिखा दो। इस मुनि बने के आनंद को तिरंज पर्याय में लेके दिखा दो। इस मुनि बने के आनंद तुम नरक पर्याय में लेके दिखा दो। ये मुनि बने का आनंद कभी आएगा इसी मनुष्य पर्याय में आएगा। इस सुख का वेदन तो इसी पर्याय में ही होगा। करना है क्या सुख का वेदन? है असुख, दोनों असुख करना है क्या? भगवान को तो रगड़ रगड़ के इतना साफ कर दिया कि काले से उजरे, उजरे से काले पड़ गए। अपने भावों को कब रगड़ेंगे? अपने परिणामों में वो अनुभूति कब लेके आएंगे? संते साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी? संते साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी? छोड़ दूं मैं मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी? हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के बिछरूं, मैं घड़ी कब आएगी? बस चिंतन करो, बस वो घड़ी कब आएगी जो मनुष्य पर्याय के सुख का वेदन करूंगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे, उस सुख का वेदन करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।